सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम, एएलपी टेक्नीशियन आने वाला एग्ज़ाम है, उसके बाद आपको आरआरबी जेईई हो गया, एसएससी जेईई, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए है ये क्लास। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। इससे पहले मैं बिल्कुल आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आपको मैं चैप्टर वाइज़ हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ। पीछे के मैंने चैप्टर्स खत्म कर रखे हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल, परसेंटेज, सिम्प्लिफिकेशन, अभी मैं परसेंटेज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि एक स्पोर्ट्स शोरूम है जहाँ पर डिफरेंट गेम्स के एक्सेसरीज रखे हुए हैं, जिसमें से 50% स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, 40% आउटडोर गेम एक्सेसरीज है, 10% इंडोर गेम एक्सेसरीज है। अब अगर बोलते हैं कि अगर एक किसी पर्टिकुलर मंथ में जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो 10,000 रुपया का सेल होता है, तो आपसे पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ सेल जो है आपको बताना है आउटडोर गेम एक्सेसरीज का कितना है। तो देन व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द सेल ऑफ द आउटडोर गेम एक्सेसरीज। तो देखिए, हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल जो है 100 आइटम थे, ठीक है? 100 आइटम्स में से आपको 3 आइटम के बारे में कहा गया, 50% कहा है कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, यानी कि 50 ठो कितना हो गया आपके पास स्विमिंग का कॉस्ट्यूम हो गया। अब उसी तरह से आपको बोला है कि जो 40% है, 40% का यानी 40 ठो 100 का बोल रहा है, तो ये कैसा है आपके पास? ये है आपके पास आउटडोर गेम एक्सेसरीज़। और उसी तरह से आपको 10% यानी कि जो टोटल 10 है, वो कितना है? इंडोर गेम एक्सेसरीज़ है। तो आपसे कहा ही गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में स्विमिंग कॉस्ट्यूम यानी कि 50 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास? 10,000 दिया हुआ है, ठीक है? अब 50 दूना के 100 हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 200 आ गई। तो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द सेल ऑफ आउटडोर गेम एक्सेसरीज़ पूछा है, तो आउटडोर देख लीजिए कितना है? 40 है। तो आप इसको 40 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना के 8, यानी कि 8,000, 8,000 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपके पास ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये एक गलत ऑप्शन है। तो इसको हटा दीजिए, आपका सही सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 8,000, यानी 8,000 रुपया का टोटल सेल किया है इस दुकानदार के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। सुरेश भाई ₹1200 में 2 किताब खरीद के लाते हैं। एक को वो 20% प्रॉफ़िट पे बेचते हैं, दूसरे को वो 16% लॉस पे बेचते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अगर सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है तो एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस बताना है। एस्टिमेटेड यानी कि आपको पहले ही बता दिया है कि सवाल पॉइंट में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब जो है आपको पता होना चाहिए 2 फ़ॉर्मूला कि अगर प्रॉफ़िट के साथ अगर सेलिंग प्राइस को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफ़िट परसेंट बाई 100। वहीं अगर सेलिंग प्राइस को आप लॉस के साथ कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। तो बस इसी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये दोनों आपके पास बराबर दिए हुए हैं। तो जब ये दोनों बराबर दिया हुआ है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएँगे, यानी एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि सीपी 1 इंटू पहला प्रॉफ़िट था तो 1 प्लस 20/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सीपी 2 इंटू 1 माइनस 16/100 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 20 5 बार में, और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 25 100, यानी कि सीपी 1 बराबर और इंटू हो जाएगा 5 और एक 6/5 की वैल्यू हो जाएगी सीपी 2 इंटू 21/25। अब इसको काट दीजिए तो ये चला जाएगा 5 बार में, और 3 दूना के 6, और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। अब आपके पास सीपी 1 और सीपी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 7/10। यानी कि अब आपसे क्या पूछा गया था कि दोनों का अलग-अलग आप कॉस्ट प्राइस बताइए, एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस। तो देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? यानी कि टोटल सीपी को देखेंगे तो ये हो गया 17 हो गया। अब आपके पास क्या दिया हुआ है? टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 1200 है। तो सीपी 1 आपसे पूछा गया है निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा? 7, और टोटल कितना है? 17, और कितना पे निकालना है? 1200 पे निकालना है, क्योंकि दोनों का सम 1200 दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 12 सत्ते 84, यानी 84 100/17 करेंगे तो 17 चौके 68 हो गया। 17 चौके 68 और 10 78 6, यानी कि 160 के बराबर आ गया। तो 17 नवा 153, और फिर लगभग 60, तो 17 चौके 68, यानी कि अब 494 आ रहा है, और बोला भी गया है कि एस्टिमेटेड निकालना है। तो 494 से अगला वैल्यू देखिए 500, तो 500 और किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाए। अब देखिए मेरी वैल्यू एप्रॉक्स 500 आ गई है, तो 500 आ गया तो सीपी 1 अगर ऑप्शन में जाके देखेंगे तो सिर्फ़ एक ही ऑप्शन मेरे पास ₹500 बच रहा है, बाकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और दूसरा मैं निकालूँगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है टोटल 1200 है।
तो जब मैं 500 में 700 जोड़ दूँगा तो ऑटोमेटिकली 1200 बन जाएगा, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है एग्ज़ाम में। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल में बोलता है कि 15% एलॉय का एक सिल्वर है, या और बोलता है कि क्वांटिटी ऑफ एलॉय देयर वाज 51 ग्राम सिल्वर। अब 51 ग्राम सिल्वर था। अब व्हाट वाज़ द क्वांटिटी ऑफ द अदर मेटल इन द एलॉय? तो देखिए, आपके पास अगर टोटल 100% था तो उसमें कितना दिया हुआ है? 15% सिल्वर दिया हुआ है। यानी कि जो आपके पास अदर मेटल होगा, ठीक है ना? उसमें अदर मेटल जो होगा वो कितना परसेंट होगा? 85% होगा, ठीक है? अब बोलता है कि 15% की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो ये दिया हुआ है 51 दिया हुआ है। तो आप इसको निकाल लीजिए, तो 3 पचे 15 और 3 17 51, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 17/5 आ गया। तो आपसे पूछा गया है कि अदर क्वांटिटी कितना होगा? तो 85 दिया हुआ है, तो 85 गुना 17/5 कर दीजिए, तो 5 17 85, 17 गुना 17 289 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल मैंने पीछे आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रखा है। आपसे पूछा है कि आपको मास बाई कंसंट्रेशन परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? आपके पास 45 ग्राम दिया हुआ है 320 ग्राम में। अब टोटल कितना हो जाएगा? 320 प्लस 45 हो जाएगा। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 45 बटा ये हो जाएगा 5, 4 दूनी 6, 365 गुना 100 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 20 पचे 100, और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, यानी कि अब आपके पास 45 गुना 20 यानी कि 900 बटा 73 कीजिएगा। तो 900 बटा 73 करेंगे आप, तो लगभग आपका 12.33% आएगा ये सवाल का उत्तर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोलता है कि जो 12.5% है पहले नंबर का, वो 37.5% है दूसरे नंबर का। ठीक है? तो यानी कि अगर पहला नंबर ए है तो 12.5% पहले नंबर का जो है वो बराबर है 37.5% का दूसरे नंबर के। ठीक है? तो यानी कि जो ए बाई बी का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? प्रतिशत से प्रतिशत को हटा दीजिए, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 37.5 और बटा 12.5। अगर आपको याद हो तो मैंने 37.5% भी आपको लिखा के रखा है, और मतलब 12.5% भी लिखा के रखा है आपको। तो अगर 12% को देखेंगे तो 12.5 को तो 1/8 होता है, और 37.5% को अगर आप देखेंगे तो देखिए 125 का ये 3 गुना है, यानी कि वो कितना हो जाएगा? 3/8। तो आप यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते थे कि 1/8 ऑफ ए बराबर हो गया किसके? 3/8 ऑफ बी के। तो 8 से 8 को काट दीजिए, तो ए बाई बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/1, जो कि यहाँ पर भी 3/1 ही आएगा। अब बोलता है कि अगर हम दूसरे में से पहले को घटाते हैं, ठीक है? व्हेन सेकंड नंबर इज़ सबट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। अच्छा, 3 में से 1 को घटा दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1428 दिया हुआ है। यानी 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1428 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 714। बोलता है सम ऑफ 2 नंबर कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का सम कितना है? 4 है। तो 4 की वैल्यू पूछा है, तो 4 गुना 714 कीजिए, तो 4 चौके 16 और 7 और 1 4 और 1 5, 7 चौक 28, यानी 2856 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं ऐसा सवाल जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी तंग करता है। बोलता है कि प्राइस अगर पेट्रोल का 52% से बढ़ जाता है, तो वो अपना कंज़प्शन कितना प्रतिशत से घटा दे कि जो उसका एक्सपेंडिचर है, वो 14% ही केवल बढ़े। तो सबसे पहले आप इसका बेसिक्स मैंने बता रखा है पीछे, फिर से बता रहा हूँ। देखिए, हमको पता है कि जो प्राइस है, और प्राइस और कंज़म्पशन को अगर हम गुना करें, तो वही तो मेरा एक्सपेंडिचर होगा। यानी जितना प्राइस है, मान लीजिए ₹50 लीटर तेल है और आप 2 लीटर भरवाते हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा? ₹100 होगा। तो यानी कि प्राइस और कंज़म्पशन को गुना करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? एक्सपेंडिचर निकलेगा। अब आपको क्या कहा है कि प्राइस जो है शुरुआत में मान लेते हैं, अगर हम इनिशियल की बात करते हैं, ठीक है? इनिशियल में मान लेते हैं कि प्राइस भी था 1 यूनिट, कंज़म्पशन भी 1 यूनिट, और जो एक्सपेंडिचर है वो भी था 1 यूनिट। अब 1 का मतलब 100 होता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अब अगर 52% बढ़ा, तो 52% बढ़ने का मतलब क्या हो गया? 1.52 हो गया ये। ये बात याद रखिएगा। अब कंज़म्पशन कितना से कम करेगा, तो यानी हमको नहीं पता है कितना से करेगा, हमने एक्स मान लिया, और ये जो है एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया उसका? 1.14 हो गया, क्योंकि 114 कितना हो जाएगा? 1.14 परसेंटेज में। तो अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि 1.14 डिवाइडेड बाई 1.52। अब इसको हटा दीजिए। तो अब ये कितना हो जाएगा आपके पास? 114 है, तो 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, और ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, तो 19 से 57 और 19 चौक 76, ये कितना हो गया? 3/4 हो गया।
तो आपसे पूछा ही है कि कितना का कंजम्पशन उसने रिड्यूस किया, तो 4 पर इसने 3 किया, यानी 1 का रिड्यूस किया कितना पर 4 पे, और प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 4 25 100 हो जाएगा। यानी कि उसने 25% जो है अपना कंजम्पशन कम कर दिया, तो जो एक्सपेंडिचर है केवल 14% ही बढ़ा। आई होप अब आपको ऐसे सवाल एग्ज़ाम में गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे कहता है कि अगर प्राइस ऑफ द शुगर फॉल बाय 25%, यानी कि प्राइस 25% की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 1/4 होती है। यानी कि 4 से 3 हो गया, तो मैंने सिखा रखा है कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाएगा, तो 3 से 4 हो गया। अब बोलता है कि अपना वो हाउसहोल्ड का कंजम्पशन कितना प्रतिशत बढ़ा दे, ताकि जो उसका बजट है वो सेम रहे। बजट यानी कि एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन ही तो क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। तो दोनों के केस में देख लीजिए, ये भी 12 आएगा और ये भी 12 आएगा, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी रेशियो बिल्कुल मेरा सही बन रहा है। तो अब कंजम्पशन को चेक करेंगे, तो वही तो पूछा गया है कि कितना प्रतिशत हाउसहोल्ड अपना कंजम्पशन इंक्रीज़ किया, तो 3 से कितना इंक्रीज़ किया? 4, यानी 1 का इंक्रीमेंट हुआ कितना पर? 3 पर, और परसेंटेज में पूछा है तो 100 कर दीजिए, यानी कि 33 1/3, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ आप 1 कर लीजिए। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको बिना ऑप्शन के इसलिए दिया गया है कि बहुत सारे सवाल करा दिए हैं, अब ऐसा सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए। बोलता है कि टी का प्राइस 20% से बढ़ जाता है, तो 20% यानी 1/5, यानी प्राइस कितना हो गया? पहले 5 था, अब बाद में 6 हो गया। बोलता है कि कितना परसेंटेज से, अब इसका कंजम्पशन भी साथ-साथ लिख ही लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 से 5। तो बाय व्हाट परसेंटेज शुड ए हाउसहोल्ड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन सो दैट द बजट रिमेन द सेम? तो बजट यानी एक्सपेंडिचर तो हमेशा बराबर ही आएगा, 6/35। तो यानी कि उसने कितना का कंजम्पशन रिड्यूस किया? 1 का किया, कितने पर किया? 6 पे, और गुना 100 पर कीजिए। तो कितना हो जाएगा? 16 छक्का 96, यानी कि अब आपके पास कितना हो जाएगा? 6 16 छक्का 96 और 4/6 हो जाएगा, यानी 2 दूने 4, 2 तिया 6, यानी आपका ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या रहेगा? 16/2, 16 होल 2/3% इसी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अब ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आपको परेशान कर सकते हैं। बोलता है कि अगर एक रेक्टेंगल को मेज़र कर रहे हैं, तो उसमें एरर आ गया है, 10% लेंथ में ज़्यादा हो गया है, 8% ब्रेड्थ में ज़्यादा हो गया है, तो एरर परसेंट निकालिए। तो जब भी आपको प्रतिशत दिया हुआ रहता है, तो आपको फ़ॉर्मूला मैंने बता रखा है कि एरर परसेंट अगर कंसेक्यूटिव दिया हुआ है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा फ़ॉर्मूला? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। तो ये आप याद रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों में इंक्रीमेंट बोला है तो प्लस लेंगे, और डिक्रीमेंट बोलता है तो माइनस लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा प्लस 10 इंटू 8/100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 18 और प्लस 80/100 कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 0.8, यानी 18.8 आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया ट्रिक से, लेकिन आपको दिमाग में रखना है, आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो आपका लेंथ में कितना से इंक्रीमेंट हुआ है? तो 10% का, तो 10% यानी 10/100, यानी 1/10, तो 10 से 11 हो गया। क्यों? मैंने सिखा रखा है। अब उसी तरह से ब्रेड्थ में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? तो 8%, 8% कितना होता है? तो 2/25 होता है, यानी कि 25 से कितना हो गया? 27 हो गया। अब लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, कर दीजिए, ये हो गया 250, ये हो गया 1177, सॉरी 11/7 77, 11 दूना की 22 और 7 29। कितने का इंक्रीमेंट हुआ 250 पे? देखिए ज़रा, तो ये हो गया 7, 9 में से 5 गया 2, 27 का, सॉरी 9 में से 5 गया 4, 47 का इंक्रीमेंट हुआ 250 पे, और गुना कर दीजिए 100। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 25। अब आपको जल्दी से कैलकुलेट करना है, तो 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि नीचे आपका 100 आ जाएगा। तो 7 चौक 28, और 4 चौके 16, 2 18, तो नीचे मैंने बताया कि ये तो 100 ही आएगा, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, 18.8% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ताकि रिवीजन हो जाए आपका और समझ में भी आ जाए। अगर बोलता है कि स्क्वायर का साइड इंक्रीज कर जाता है 50% से, तो आपको एरिया निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 50% तो एक ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो चूंकि स्क्वायर का साइड बराबर होता है, इसलिए आपको 2 बार करना पड़ेगा। 50% यानी 1/2, तो 2 से 3 हो गया, और दूसरा भी 2 से 3 हो गया। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100 कीजिएगा, 125% आ जाएगा। उससे भी बिल्कुल सही है। अब ये कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 9, कितने का इंक्रीज़ हुआ? 5 का इंक्रीज़ हुआ, 4 पे गुना 100। अब 4 25 100, और ये हो गया 125%। यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल में आपको जो साइड है या फिर रेडियस है, जो भी लेंथ से संबंधित है, उसको या तो घटाने की बात करेगा या तो बढ़ाने की बात करेगा।
अब दोनों एक साथ अगर आ गया तब क्या देखेंगे? तो बोलता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का डिक्रीज़ हो रहा है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? अब आपको ये सिलेंडर दिख रहा है, तो ये जो कर्व देख रहे हैं ना आप जिससे ये बन रहा है, जैसे मान लेते हैं आपके पास रेक्टेंगल था, अब रेक्टेंगल को आपने उसके लेंथ के अलोंग फ़ोल्ड कर दिया, तो वो क्या बन गया? सिलेंडर बन गया और वो जो एरिया हुआ वो हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। तो यानी कि बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया अगर सिलेंडर का डिक्रीज़ कर रहा है कब जब रेडियस इंक्रीज़ कर जाता है 10% से और हाइट डिक्रीज़ कर जाता है 10% से। तो रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है यानी कि 10 से कर रहा है यानी 10 से 11 हो गया। क्यों? क्योंकि 10% होता है 10/100 यानी 1/10 और हाइट बोलता है डिक्रीज़ कर रहा है 40% से। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2/5 यानी पहले 5 था अब कितना हो गया 3। आपका अब आपको चूँकि ये सक्सेसिव है तो ये हो गया 50 और ये हो गया 33। अब आपको कितने की कमी आई? यानी कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज़ बोला था, वाक़ई डिक्रीज़ हो रहा है। तो 17 का डिक्रीज़ हुआ आपके पास 50 पे गुना 100 कीजिए, तो कितना हो जाएगा 50 गुना 100 यानी कि 34। 34% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। फ़ॉर्मूला लगाइए, तो पहला क्या बोला है बढ़ रहा है यानी +10 हो गया, दूसरा 40 घट रहा है और तीसरा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 40 गुना 10/100 कीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 40 और 40 में से 10 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -30 और उसमें से भी फिर ये -4 कीजिए तो -34%। अब ये -34% यही दिखा रहा है कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो घट रहा है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 34%। आई होप अब आपको ऐसे सवाल भी करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अच्छा सवाल है। आपसे बोलता है कि अगर सर्कल का जो रेडियस है अगर वो डिक्रीज़ करता है 35% से तो उसका एरिया कितना से डिक्रीज़ करता है? अब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर यानी कि आर 2 बार डिक्रीज़ करेगा क्योंकि ये आर इंटू आर है। पाई तो कांस्टेंट है, उसका कोई महत्व नहीं है यहाँ भी। तो यानी कि 35% 35% कितना होता है? 5 सत्ते 35 और 5 20 100 यानी कि पहले कितना था? एरिया 20 था, अब वो कितना घट के हो गया? तो वो हो गया 13 और चूँकि आर रिपिटेटिव है 2 बार, इसको 2 बार लेंगे 20 और 13 अब इसको करेंगे तो ये हो गया एरिया 400 और ये हो गया 169 कितने का डिक्रीज़ हुआ? तो ये हो गया 9 एक 10 और 6 और 3 9 और 4 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2 221 का डिक्रीज़ हुआ कितना पे 400 के एरिया पर और 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो या 4 पचे 20 अच्छा ऐसा ऑप्शन है कि सब में 57 है। 4 पचे 20 4 सत्ते 28 3/4 यानी कि 57 3/4% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। फ़ॉर्मूला सही बनाइए, दोनों में डिक्रीज़ कर रहा है, तो यानी कि -35% -35 और फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 35 याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 35 गुना 35 बटा 100 कर दीजिए, तो ये हो गया -70 और ये हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 25 और ये हो गया 1225 बटा 100 यानी कि 70 में से आप घटा दीजिए 12.25 तो आपका ये कितना आ जाएगा 57.4 सत्ते 28 4 पचे 20 तो ये भी आ जाएगा आपका -57.75% यानी कि आप किसी से भी को सॉल्व कीजिए आपका सवाल का उत्तर वही आएगा। तो देखिए आज की क्लास हम मैथ्स की यहीं तक रखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह से पढ़ते रहिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बार-बार एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पुराने हैं तो भी अपने आप को टेस्ट करते हुए चलिए, ताकि आपका रिवीज़न होता चला जाए। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।